वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आज आपको कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाऊंगा भारत की प्रमुख योजनाएं, भारत की कृषि संबंधित प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो आज ये जो मेरा होगा क्लास, ये पार्ट 3 होगा। इसको मैंने कई पार्टों में बांट करके आपको पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इसके लिए मैंने बांटा है कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सी ग्रामीण कृषि योजनाएं थी उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने स्वतंत्रता के बाद की जो प्रमुख ग्रामीण कृषि योजनाएं थी उसके बारे में बताया। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और जो है शेष योजनाएं रह गई हैं, कृषि की ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उसके बारे में आज जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आइए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहली जो आज की पहली योजना है वो है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। क्या है? एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्यक्रम है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो फरवरी 2009 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2009 में। और इसका उद्देश्य क्या था? मिट्टी के बहाव को रोकना, प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण करना, वर्षा जल संचयन तथा भूजल स्तर का पुनर्भरण कर पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। ठीक है, क्या था? मिट्टी के बहाव को रोकना, प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण करना, वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर का पुनर्भरण कर पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। ठीक है, तो एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम था उसका प्रमुख उद्देश्य था जल का संरक्षण करना। ठीक है, जल का संरक्षण करना, जो वर्षा जल है उसको संरक्षित करके उसको संरक्षण करना। ठीक है, क्योंकि वर्षा जल के संरक्षण से ही हम वनस्पतियों को, फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी सिंचाई का उचित संसाधन नहीं है वहाँ पर वर्षा जल का संचरण कर और संरक्षण करके हम साल भर जो है वो अपनी फसल के उपयोग में संरक्षित जल को जो है वो ले सकते हैं, यानी साल भर हम फसल को आसानी से वहाँ पर उगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा जल का संचयन करना और वनस्पतियों का संरक्षण करना, मृदा जो उपयोगी मिट्टी है, फसल की जो उपयोगी मिट्टी है उसको कंजर्व कर उसका संरक्षण करना, उसको उपजाऊ मिट्टी को जल के बहने से रोकना आदि इसका प्रमुख जो है वो लक्ष्य जो है वो रहा है। ठीक है, इसके बारे में आइए डिटेल से और जानते हैं। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषताएं थी कि केंद्र सरकार ने श्री हनुमंत राव, ठीक है, किस कमेटी? श्री हनुमंत राव कमेटी की अनुशंसा पर कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP, ड्राफ्ट पोर्ट एरिया प्रोग्राम, इसका क्या नाम है? केंद्र सरकार की हनुमंत राय जो कमेटी है उनकी अनुशंसा पर जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको कहते हैं ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मर क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था DDP जिसको बोलते हैं, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जिसको हम IWDP कहते हैं, आपका जो है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त करके एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम जो है वो IWMP की शुरुआत की गई थी। तो केंद्र सरकार की जो हनुमंत राय कमेटी थी उसके द्वारा जो है वो निम्नलिखित 3 प्रोग्राम को CADP, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मर क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन सभी कार्यक्रम को जोड़ करके क्या नाम दे दिया गया था? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP, जिसको एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको कई सारी योजनाएं जो थी उसको जोड़ करके एक प्रोग्राम बना दिया गया, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। इसके तहत तीनों ही कार्यक्रम एकीकृत रूप से IWMP में
भूमि संसाधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज द्वारा, ठीक है। जो एकीकृत वाटर से प्रबंधन कार्यक्रम है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा, भूमि संसाधन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा संचालित जो है वो किया जाता है। और ये भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है, ठीक है। जबकि वर्षा पूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना NWDPRA कृषि सहकारिता विभाग मंत्रालय का कार्यक्रम है, ठीक है। तो सरल से भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है IWMP जिसको बोलते हैं, वो जो है प्रमुख रूप से केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। और केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो जो कई सारी पुरानी चल रही योजनाएं थी, ठीक है, DPP डिजिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, DEPAP था, ठीक है, CAWP प्रोग्राम था, इन सभी प्रोग्राम को जो है वो जोड़ करके जो है इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बना दिया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, वर्षा जल को संचय करना, ठीक है, वर्षा जल को संचय करना और जो भूमि है, मिट्टी है, उसको बचाना, उसको कंजर्व करना, ठीक है। जो सॉरी चलिए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था वर्षा जल का संचय करना और जो मिट्टी है, मिट्टी के कटाव को रोकना, जो फसल की उपयोगी मिट्टी है उसके कटाव को रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे का विकास करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को रोपित करना, ठीक है। जो वाटर सेट जो एरिया हैं जहाँ पर जल का संरक्षण किया जाता है उसके आसपास जो है वो जो उसकी मेड़, जो उसके बंधे हैं किनारे किनारे वाटर सेट के कई सारे फल वृक्षों को कई सारे वृक्षों को जो है वो उपयोगी पेड़ पौधों को जो है वो विकसित करना, यानी वन क्षेत्र का विकास करना, मिट्टी को संरक्षित करना, मृदा कटाव को रोकना और वर्षा जल का प्रमुख रूप से संचय करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो ये जो है वो एक केंद्र सरकार की प्रमुख योजना थी और ये किसके द्वारा संचालित की गई थी? ये आपकी केंद्रीय जो भूमि संसाधन विभाग है उसके द्वारा जो है वो इसका संचालन जो है वो किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये योजना कृषि मंत्रालय के अधीन थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना क्या थी? 1 अप्रैल 1999 को योजना चलाई गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु उन्हें अतिरिक्त लाभकारी योजनाएं प्रदान करना, ठीक है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है जो ग्रामीण के क्षेत्र के गरीब लोगों हैं, जो गरीबी रेखा पे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनका कैसे उत्थान किया जाए, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त लाभकारी योजनाएं जो है वो उनको प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका भी कुछ मुख्य तथ्य थे। इस योजना में JRY के अलावा NERP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट एवं RLEP रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोजेक्ट आदि कार्यक्रम को भी नियोजित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य था जो गरीबी रेखा के ऊपर जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको जो है वो उनके जीवन का उत्थान करना, उनको जो सरकार की तरफ से तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस सुविधाओं को प्रोवाइड करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया था। तो इसको सितंबर 2001 में SGISY में मिला दिया गया था, ठीक है। इसके बाद DDU-GKV, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। ये मिस्टेक है थोड़ा सा, तो इतना ही था। ये जो है कब चलाई गई थी? 2014 में ये स्कीम जो है वो चलाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य था वो था 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण निर्धन युवाओं में कौशल का विकास करना, ठीक है। जो 15 से 35 वर्ष के युवा वर्ग हैं, ठीक है, जो उसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उनमें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। तो कई सारी जो है वो स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के जो अवसर हैं
उनको प्रोवाइड करना, जैसे कंप्यूटर शिक्षा हो गई, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा हो गई, अन्य सारे जो है ऑटोमोबाइल के काम हो गए, कंप्यूटर शिक्षा, ऑटोमोबाइल, और फिर अन्य जो तमाम प्रकार के प्रोग्रामिंग हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर अन्य तमाम करके जो कौशल विकास कार्यक्रम हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक का काम हो गया, फिटर का काम हो गया, ठीक है, प्लम्बरिंग का काम हो गया, तमाम प्रकार के कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण जो है वो उनको प्रोवाइड करना, जिससे वो स्वरोजगार के लिए उनको रोजगार जो है आसानी से मिल सके और वो अपना खुद का काम जो है वो कर सकें। तो 18 से 35 वर्ष के युवाओं को मुख्यतः इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इनको कौशल विकास प्रोवाइड करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। योजना के तहत जो है वो 50% अनुसूचित जाति को रखा गया था और 33% अनुसूचित जनजाति को, और महिलाओं को 15%, अल्पसंख्यकों को भी इसमें रखा गया था, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के अलग अलग वर्ग के लोगों को जो है वो अलग अलग जो है वो परसेंटेज पे इसमें रखा गया था, उनको वरीयता दी गई थी। और संसाधन व्यवस्थापन में केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 60 और 40 थी। केंद्र की 60% थी और 40% जो है वो केंद्र का जो बजट था वो 60% था और राज्य का बजट 40 था। तो 60 और 40 का अनुपात जो है वो इनका जो बजट था वो प्रोवाइड किया गया इसके लिए। और ये जो है वो 8 राज्यों में एवं उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के कई सारे विभाग में जो है वो 90-10, ठीक है, जहाँ पर आदिवासी, जहाँ पर जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है वो पिछड़े वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर इस योजना का प्रमुख फोकस किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई सारे राज्यों में इसको 90-10 कर दिया गया था, ठीक है। 90% जो है वो केंद्र की हिस्सेदारी थी और 10% केवल राज्य की थी। बाकी अन्य राज्यों में 60 और 40 का अनुपात था बजट का, ठीक है। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जहाँ पर, वहाँ पर इस योजना को प्रमुख रूप से जो है वो फोकस किया गया और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। और कई सारी कौशल विकास जो कार्यक्रम हैं उसके तहत उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया गया, ठीक है, जिससे वो अपना स्वरोजगार जो है वो कर सकें। और इसका विशेष कार्यक्रम जो है वो, इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसे रोशनी कार्यक्रम को जो भी जोड़ा गया, ठीक है। रोशनी कार्यक्रम के से महिला अभ्यर्थियों की 40% कवरेज के साथ उन्हें रेजिडेंशियल प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाता था, ठीक है। इसके बाद NRLM क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो चलाया गया था, उसका प्रमुख कब चलाया गया था? नवंबर 2015 में चलाया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये संचालित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो चलाया गया था, जिसको NRLM के नाम से जानते हैं, कब चलाया गया था? 2015 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उनकी आय में वृद्धि करना, ठीक है। तो देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना, ठीक है। उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो स्वरोजगार के लिए जो है वो प्रेरित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें क्या है कि कुछ विशेषताएं थी। इस मिशन के तहत बैंकों और राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों RSTI की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो राज्य सरकार एवं बैंकों के सहयोग से जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र थे उनकी स्थापना की गई और वहाँ पर उनको कई सारी जो है वो चीज़ों का प्रशिक्षण जो है वो दिया गया, ठीक है। स्वयं सहायता समूह बनाया गया, ठीक है, SHG बनाया गया और उसके तहत जो है वो महिलाओं को एवं जो है वो युवाओं को प्रशिक्षण जो है वो दिया गया, ठीक है। जिससे महिलाओं को जो है वो कई सारे प्रशिक्षण दिए गए स्वरोजगार के लिए, जैसे जो है वो फूड प्रोसेसिंग का, ठीक है, फ्रूट प्रोसेसिंग का दिया गया और या फिर जो है वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण जो है वो दिया गया, पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। और सारी कई चीज़ घरेलू उपयोगी सामग्री बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। और युवाओं को जो है वो कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया जिससे वो अपना स्वरोजगार जो है वो कर सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी केंद्र सरकार की।
इसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें थी, और ये योजना जो है वो इधर उधर, इस योजना में स्वयं सहायता समूहों को माध्यम से ग्रामीण उत्थान की रणनीति को अपनाया गया। इस योजना के प्रमुख बिंदु जो है वो कई थे। इस योजना के तहत सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक अभिज्ञात ग्रामीण गरीब परिवार के सदस्यों से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह जो है वो अंतर्गत लाया गया। इसका एक जो है एक इसमें था कि प्रत्येक परिवार में जो भी प्रत्येक परिवार की एक महिला को जो है वो स्वयं सहायता से जोड़ा जाए और उसे प्रशिक्षित जो है वो किया जाए। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार में लक्ष्य रखा गया कि हर परिवार की कम से कम एक महिला को भी इस स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाए और उसे तमाम प्रकार के स्वरोजगार से संबंधित चीज़ों का जो है वो प्रशिक्षण जो है वो दिया जाए। ठीक है, और प्रशिक्षण देने के बाद जो है वो जो स्वयं सहायता समूह थे उसके माध्यम से स्वरोजगार करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती थी या फिर बैंकों के द्वारा, कई सारे जो ग्रामीण बैंक्स हैं उनके द्वारा जो है वो उनको फिर लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, जिससे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिससे अपना स्वरोजगार वो कर सकें। ठीक है, क्योंकि वो कोई व्यवसाय करेंगे तो उन्हें मनी की आवश्यकता होगी, तो मनी की पूर्ति के लिए जो है वो उन्हें बैंक के द्वारा जो है वो ऋण भी दिया जाता था। ठीक है, कम ब्याज दर पर। तो इसके द्वारा ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और काफ़ी कारगर हुई थी। ये ग्रामीण अंचल में काफ़ी कारगर भी स्कीम हुई थी और ये विकास के लिए भी एक वो वरदान साबित हुई थी ग्रामीण अंचल के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY जिसको बोलते हैं। तो ये कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना। गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उन गरीब लोग हैं, उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी कुछ विशेषताएं थी। इस योजना में पूर्व से चल रही निम्नलिखित 6 योजनाओं का विलय किया गया। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के अंतर्गत कई सारी जो पहले योजनाएं चल रही थी, जो पहले कई सारी प्रमुख योजनाएं चल रही थी, उसको क्या किया गया? मिला दिया गया। कौन कौन सी योजना को मिला दिया गया था? समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP को मिला दिया गया। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको ट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ट्रिज्म को मिला दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है, जिसको डकवारा कहते हैं, डकवारा को इसी मिला दिया गया। ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट आपूर्ति का कार्यक्रम सिट्रा, ठीक है, सिट्रा जो था उसको भी मिला दिया गया। और गंगा कल्याण योजना GKY को मिला दिया गया। 10 लाख कुआं योजना MWS को भी मिला दिया गया। ठीक है, तो ये जो योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें कई सारी योजनाओं को जो पूर्व में चल रही थी उसको क्या किया गया? विलय किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, तो ये कई सारी योजनाएं इसमें मिला दिया गया था और कार्यक्रम अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना को अब NRLM में समायोजित कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं चल रहे हैं, फिर इसको NRLM में जो है वो समायोजित जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो है वो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को समाप्त करने के लिए। वर्तमान में इस योजना में हमने सवाल की। ठीक है, तो जो ग्रामीण आजीविका मिशन था, NRLM था, वो प्रमुख रूप से जो है वो ग्रामीण अंचल के लोगों की जो गरीबी थी उसको ख़त्म करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। तमाम प्रकार के जो स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण हैं उनको वो फ्री में प्रोवाइड किया गया और उसके बाद अपना व्यवसाय खोलने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है वो स्वयं सहायता समूह एवं बैंकों के द्वारा उनको ऋण प्रोवाइड जो है वो कराया गया, जिससे अपना स्वरोजगार वो कर सके। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है,
अंत्योदय अन्न योजना AAY, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को ये अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और 1 अप्रैल 2002 को इसे प्रति परिवार 35 किलोग्राम जो है वो कर दिया गया, ठीक है। और 5-6 में इस योजना के अंतर्गत करीब 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। तो अंत्योदय योजना जी थी 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई थी, और इसमें प्रमुख रूप से जो है वो देश के लगभग निर्धनतम परिवारों को, जो देश के गरीब परिवार हैं, निर्धनतम परिवार हैं, जिनकी आय बहुत कम है, उनको जो है वो उनको अनाज जो है वो 25 किलोग्राम 25 केजी प्रति माह जो है वो अनाज जो है वो दिया जाता था। और सन 2002 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2002 को ये अनाज बढ़ा करके एक परिवार को 35 किलोग्राम जो है वो अनाज जो है देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया, ठीक है। प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज जो है वो दिया जाता है, और 5-6 में इस योजना को लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो अंत्योदय योजना के तहत जो है वो एक गरीब परिवार को कितना किलोग्राम राशन दिया जाता है, अन्न दिया जाता है? तो 35 किलोग्राम राशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। कब से दिया जा रहा है? 1 अप्रैल 2002 से जो है वो दिया जा रहा है। इसके बाद इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं है, और 3 रुपये प्रति किलो जो है वो चावल है, और 1 रुपये किलो को जो है वो प्रति किलो अन्य अनाज जो है वो जोड़ा गया है। 2004-05 में 2 करोड़ के मुकाबले 2005-06 में इस योजना के तहत 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया, जिनमें जो है वो कई सारे जो है वो शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो एक नियम जैसे परिवारों को सस्ते दर पे जो है वो अनाज प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। इसी से जुड़ी हुई एक योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM जिसको कहते हैं। कब चलाई गई थी? 2004-05 में चलाई गई थी। उसके तहत प्रत्येक जो है वो व्यक्ति को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और उसमें जो है उसका जो दर रहती थी 2 रुपये किलो जो है वो गेहूं, और 3 रुपये किलो चावल, और 1 रुपये किलो अन्य अनाज जो दिए जाते हैं वो उसमें रखा गया था, ठीक है। तो 2004 से वो स्कीम जो है वो चलाई गई थी, और वर्तमान समय में तो गवर्नमेंट उसको फ्री दे रही है, ठीक है। तो फ्री दे रही है, कोरोना टाइम से वो फ्री राशन दे रही, कोई चार्ज नहीं ले रही है। लेकिन शुरुआत में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था उसके तहत ये जो है वो NFSM के द्वारा जो है वो दिया जाता था। इसके बाद जिसके पास आजीविका का और ऐसे परिवार, इसमें और एक प्रावधान है कि जो विधवा हैं, और जो विधवा औरतें हैं, या फिर मरणासन्न हैं, या फिर 60 वर्ष पूरी कर चुकी हैं उम्र, तो उनको जो है वो राशन जो है वो 35 किलो अनाज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस गरीब परिवारों को मुफ्त इसमें अनाज जो है वो दिया जाता है। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, ठीक है। 25 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये संचालित योजना है, ठीक है। 25 सितंबर 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही थी। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस योजना के अंतर्गत रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है, EAS और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को एक में मिला दिया गया था, ठीक है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है वो रोजगार से जोड़ा जाना, और ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे जो है वो जो सामुदायिक कार्य हो रहे थे, जैसे रोड का निर्माण हो गया, ठीक है, पक्की रोड का निर्माण करना, कच्ची पटरियों का निर्माण करना, ठीक है, रास्तों को निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, ठीक है, नालियों का निर्माण करना, जो सार्वजनिक जो
सार्वजनिक केंद्र हैं, जैसे विकास भवन हो गया या फिर गांव का पंचायत भवन हो गया, प्राथमिक विद्यालय हो गया, उसका निर्माण करना, उसका सुदृढ़ीकरण कार्य करना, सौंदर्यीकरण कार्य करना, ठीक है। जो सामाजिक वानिकी है उसको बढ़ाना, तालाब का गांव में निर्माण करना, ठीक है। तो ये तमाम सारे प्रमुख रूप से गांव के कार्य इसके अंतर्गत जो है वो किए जाते थे, एवं इसके साथ साथ जो है वो खाद्य सुरक्षा को भी इसमें जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद स्वरोजगार प्रशिक्षण भी इसमें जोड़ा गया और खाद्य सुरक्षा को भी इस तहत जो है वो जोड़ा गया। तो कई सारे जो है वो रोजगार से संबंधित ग्रामीण अंचल में गरीबों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रमुख रूप से चलाया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैसे आपका जो रोजगार आश्वासन योजना थी, जिसको EAS कहते हैं, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी JGSY, उसको भी इसके तहत जो है वो इसमें मिला लिया गया था। रोजगार आश्वासन योजना के तहत जनवरी 2001 में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, 2001 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी इस योजना में जोड़ दिया गया था, ठीक है, जिसमें दिहाड़ी रोजगार प्रदान करने वाली योजना भी कहा जाता है। और इसमें 1 अप्रैल 2008 से SGRY योजना को महात्मा गांधी, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से SGRY जो योजना थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, उसी को चेंज करके महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में समन्वित कर दिया गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2008 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1 अप्रैल 2008 को जो है वो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी जो स्कीम थी उसको जो है वो परिवर्तित करके मनरेगा में कर दिया गया, जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना कहलाई, ठीक है। तो उसी में इसको जो है वो जोड़ दिया गया था। तो इसके बाद काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। तो इसी योजना में जो थी, जो मनरेगा है, उसी में जो है वो काम के बदले अनाज योजना को भी जोड़ दिया गया। यह 2004 में चलाई गई थी, 14 नवंबर 2004 को चलाई गई थी। और इसमें जो है वो जो पिछड़े वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, उनसे ग्रामीण के विकास से संबंधित, गांव के विकास से संबंधित, जैसे नालियां बनाना, रोड का निर्माण करना, सामाजिक वानिकी को लगाना, ठीक है, गांव में पार्कों का निर्माण करना, प्राथमिक विद्यालय के मरम्मतीकरण का कार्य करना, पंचायत भवन के मरम्मतीकरण कार्य करना, तालाब का निर्माण करना, कई सारे ग्रामीण अंचल में जो कार्य थे उसको कराया जाता था। उसी में है ग्रामीण अंचल को लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार जो है वो दिया जाता था। तो वर्तमान समय में इसी योजना को, जो काम के बदले अनाज योजना है, ये कार्यक्रम है, इसको किस में जोड़ दिया गया है? तो इसको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में जोड़ दिया गया, मनरेगा में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके कार्यक्रम का ये किस योजना थी? 100% जो है वो केंद्र सरकार की योजना थी। इसके बाद इस कार्यक्रम प्रमुख अनाज की ढुलाई की लागत तो ये थी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। क्या स्वजलधारा कार्यक्रम, स्वजलधारा कार्यक्रम जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? दिसंबर 2002 में इसका प्रारंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना। तो जो स्वजलधारा कार्यक्रम था 2002 में चलाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख जल की समस्या को कम करना, यानी पेयजल की जो समस्या थी ग्रामीण अंचल में उसको दूर करना। कई सारे ऐसे हमारे ग्रामीण अंचल के क्षेत्र थे जहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे होने के कारण, भूमिगत जल जो है बहुत नीचे होने के कारण सही रूप से उनको पानी नहीं मिलता था और गर्मी के दिनों में जो है पानी बहुत नीचे चला जाता था, वाटर लेवल नीचे चला जाता था, जिससे नलकूप वगैरह बिल्कुल फ्लॉप हो जाते थे। तो उस समय उनको स्वच्छ जल प्रोवाइड करना और इस समस्या को कैसे निराकृत किया जाए, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत गांव वासियों को कुएं, बावड़ बनाने, हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की है। योजना लागत के केवल 10% भाग को ही गांव वासियों को वहन करना होगा। शेष 90% राशि जो है वो भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधीन किया जाता है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का संचालन जो है वो जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जो है वो
90% जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार देती है और मात्र 10% खर्च जो है वो जो व्यक्ति जिसके यहाँ हैंडपाइप लगता है उसको दिया जाता है। इस योजना के तहत जो है वो पानी की व्यवस्था प्रमुख रूप से की जाती है, जैसे नलकूप का निर्माण करना, हैंडपंप का लगाना, ठीक है, सिंचाई जल का जो है वो कुओं को खुदाई करना, कुएं का निर्माण करना, बावड़ी का निर्माण करना, ये सारी जो है वो निर्माण यानी पेयजल की व्यवस्था प्रमुख रूप से जो है वो की जाती है, सिंचाई जल की व्यवस्था प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी। इससे जो है वो ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या को प्रमुख रूप से दूर किया गया था। इसके बाद उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान, ठीक है, उन्नत भारत अभियान ये कब प्रारंभ किया गया था? 25 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया था। इसका जो मंत्रालय था वो था केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम मानव संसाधन विकास, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका जो मंत्रालय था। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण भारत के लोगों के साथ कार्य कर संस्थाओं द्वारा विकास संबंधी चुनौतियों की पहचान करना, इस संदर्भ में उपयुक्त समाधान सुझाने में उस शिक्षा संस्थानों को समर्थ बनाना जिससे सतत विकास को गति प्रदान हो सके। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था उन्नत भारत अभियान, जो हमारी जो शैक्षिक संस्थान हैं, ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उसको समर्थ बनाना, ठीक है, उसको प्रमुख रूप से समर्थ बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य। उस संस्था जो हमारे संस्थान हैं उसको कैसे समर्थ बनाया जाए और योग्य बनाया जाए जिससे हमारी जो तकनीकी है उसके क्षेत्र में हम जो है वो उन्नति कर सकें। ठीक है, तो जब हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जब वो विकास करेंगे, जब वो समर्थ बनेंगे तो हमारा देश ही समृद्ध होगा, ठीक है, उन्नति की ओर होगा। ठीक है, तो उन उच्च शिक्षण संस्थानों को समर्थ बनाने के लिए उन्नत भारत अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, अगला प्रोग्राम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। इसकी प्रारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2004 को, 11 अक्टूबर 2014 को यह स्कीम चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था? गांव में वहाँ के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए आदर्श गांव बन सकें। ठीक है, नोडल ग्राम था ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि गांव में जो है वो जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं गांव की, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको जो है गांव में उसका विकास किया जाए। ठीक है, गांव में जैसे मूलभूत आवश्यकता, गांव में जो है वो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, एवं इंटर कॉलेज बनाया जाए जिससे शिक्षा का केंद्र जो है वो विकास हो, लोगों को बाहर न जाना पड़े, दूर शिक्षा के लिए न जाना पड़े। ठीक है, और गांव में जो है बैंक की सुविधा उपलब्ध कराना, डाकघर की सुविधा उपलब्ध कराना, गांव में विकास भवन स्थापित करना, पंचायत भवन स्थापित करना। ठीक है, तो और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्वयं सहायता समूह केंद्र स्थापित करना। तो गांव में कई विद्युत की व्यवस्था करना, तो गांव के समस्त विकास के लिए गांव में रोड का निर्माण करना, गांव में तालाब का निर्माण करना। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी स्थापना करना गांव में। तो गांव में गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका भी जो है वो स्थापित करना और इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये तो गांव को एक मॉडल बनाया जाए, एक मॉडल के तौर पर किसी गांव को विकसित किया जाए जिससे उसको देख करके आसपास के तमाम गांव जो है वो उसको आदर्श ग्राम मान करके आसपास के अन्य गांवों को भी जो उसी मॉडल में विकसित किया जाए। ठीक है, तो जब विकसित गांव होगा, लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे जाएंगे, प्रत्येक क्षेत्र में फैलेंगे, जिससे प्रत्येक जो है वो लोगों का जो है विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक गांव को मॉडल के तौर पर जो है वो विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये किसके द्वारा चलाई गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रमुख रूप से चलाई गई थी। यह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और जिसकी जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से जो है वो गांव के विकास संबंधित थी यह योजना। ठीक है, एक मॉडल के तौर पर दिखाई जाए जिससे पूरे अन्य जो देश के हमारे गांव हैं वो भी उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है,
तो ये योजना प्रमुख रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हुई थी और वर्तमान समय में ये संचालित है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो फिर आज का बहुत बहुत आपको धन्यवाद।